तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम शादी के रिश्ते तोड़ते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ। तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा था? वो वहाँ। कहाँ? नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन तुम वहाँ दुकान पे आई थी ना, और मुझसे पूछा कि मैं रिश्ता क्यों तोड़ता हूँ। उसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैंने पहली बार ही तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। दरअसल मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ, इसलिए जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो वो मुझे देख लेते हैं, और उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए शायद वो तुम्हारा रिश्ता। हरी, दरअसल वो रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, वो रिश्ता सोफी के लिए आया था। वैसे मैं जानती थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं इस गांव में पहले कभी नहीं आई। कभी नहीं? दरअसल मैं तमिलनाडु में पली बड़ी हूँ, तमिलनाडु के कर्णपुरम में। वहाँ मेरे कॉलेज के लोगों से भी बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, पर तुम रिश्ते तुड़वाते हो और तुम्हारे पापा रिश्ते जोड़ते हैं। मुझे तुम हर तरह से पसंद हो, तुम्हारे पापा, वो सारे हंसी मजाक जो तुम मेरे साथ करते हो, तुम्हारी बातें भी। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी भी करना चाहते हो, पर शादी करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ हरी। वो क्या है? मेरी माँ नहीं है। मेरी भी माँ नहीं है। उनका मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ था? पापा के दुश्मनों ने मारा था। मेरे पिता वरदराज पांडी एक गुंडे हुआ करते थे कर्णपुरम में। पापा के बहुत से दुश्मन थे। उसी दुश्मनी में माँ का मर्डर हुआ और पापा ने उस मर्डर करने वाले को मार डाला। इस वजह से पापा जेल भी गए। उन्होंने केस सेटल किया और वो बाहर निकल गए। जब वो बाहर आए तब गांव वाले उनसे डरने लगे और उनकी इज्जत करनी शुरू कर दी, जो आगे चलकर एक बिजनेस बन गया। कर्णपुरम में पापा का राज है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हमारे घर में कभी किसी तरह का हंसी मजाक नहीं होता, सिर्फ खून खराबा होता है। मैं तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ सोफी के घर वेकेशन के लिए आई थी। कल कुछ लोग आएंगे मुझे कर्णपुरम वापस ले जाने के लिए। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। हम दोनों भाग चलते हैं। फैसला लेने में जल्दबाजी मत करना, सोच समझकर आराम से बताना। चले? हरी, I love you. दोनों की हिम्मत कैसे हुई? काट के रख दूंगा तुम दोनों को। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। चल आजा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना। छोड़ो। देख क्या रहे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ। पापा तो सही। पापा चाकू नीचे रखिए। माफ कर दो पापा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, चाकू नीचे रखिए। पापा ये आपके बेटे का दोस्त है, चाकू नीचे रखिए। दूर हट जाओ। बेटा मेरे पास आओ।
बोलिए पापा। इस लड़ाई के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरी हड्डियों में जान नहीं है, ये लोग मुझे मार देंगे। आप मेरे साथ चलिए, चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो उठ जाओ। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बात करके। कुछ खास नहीं हुआ है। कुछ खास नहीं हुआ है। दोबारा यहाँ दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। ए, चलो रे। चलो पापा, क्या प्रॉब्लम थी? इन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है, इतनी बुरी तरह मारते हैं। तुमने दिन में तारे देखने वाली कहावत सुनी है ना? बिल्कुल सच है। चलिए पापा। अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं पापा बहुत हो गया आपका नाटक, आप चलिए मेरे साथ। और ये चाकू ये कहाँ से मिला पापा आपको? पापा चलिए मेरे साथ। क्या आप उन लोगों को एक बार भी नहीं मार पाए? अरे पहले मैंने शुरुआत की, फिर उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया। आप मेरे साथ चलिए, चलिए बैठिए अंदर। पापा ये लो। हैं? ये तो मेरा फोन है, तूने लड़ाई के वक्त चुराया? नीचे पड़ा था जब आप लड़ रहे थे। सॉरी सॉरी। आइए आराम से। हाँ, आराम से बैठ जाइए। हेलो गोपू, अभी मैं ब्रिज के नीचे हूँ, फोन रख तुरंत। एक तो गर्दन में मोच है, ऊपर से रॉन्ग नंबर। अरे जल्दी स्टार्ट करो, वो लोग पहुंचते ही होंगे। फोन गायब हो गया, ये बहाना नहीं कर सकता। ओह ये नहीं स्टार्ट होगी। बाला बोनट पे मार जरा जोर से। चलो जल्दी चलो। बैठ पीछे। तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मेरा ऑटो वर्कशॉप में है। एक टूटी गाड़ी, एक बेवकूफ बाप। 7-5। मारिए मारिए। इधर इधर, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर खेलना नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे रुक रुक रुक। क्या सतीश, तुझे बॉल नहीं दिखती? ऐसे चल रोकता है। पीछे जा पीछे जा। पापा रोकना इसे। चल। चलो तैयार हो जाओ। और बोल। बहुत बढ़िया। क्या करा दो तुम? सुनो बेटा, अरे एक गेम तो जीत कर दिखाओ, जवान हो अभी। मैं तो जीत जीत के थक चुका हूँ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे जाओ जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, मेहनत करो। चलो चलो। पापा आज तो फॉर्म में लग रहे थे आप। हाँ, अब बच्चों से खेलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज तो बड़ा मस्त खेले आप। चलता हूँ पापा मैं। चलता ठीक है, बाबा, ठीक है। बाय। बाला शाम को आ रहा है ना? आ जाओ। अच्छा हरी, तुझे याद है ना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है? हाँ। सर ने तुम्हें चेक करने के लिए कहा था। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। हाँ ओके ओके। ओह चलो स्टार्ट हो गई। वो जोमन क्या कह रहा था तुमसे? वो पासपोर्ट के लिए पापा। तुम पासपोर्ट किस लिए अप्लाई कर रहे हो? गल्फ कंट्री के लिए। गल्फ कंट्री? तू जाएगा, तेरा बाप कभी नहीं गया? अगर तू चला गया तो मेरा साथ कौन देगा फिर? तो अरे एक अच्छी सी लड़की देखकर, जो अच्छी सी नौकरी करती हो, उससे शादी कर लो, उसकी सैलरी पर ऐश करो। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक पिता से जिंदगी के बारे में बड़ी अच्छी सलाह मिल रही है मुझे। अरे रुको रुको। क्या हुआ पापा? मुझे उस दुकान से शरबत चाहिए। नहीं, किसी और दुकान पर मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए रोक अभी। अरे बाप हूँ तेरा, रोकना। एक पाइनएप्पल जूस देना। राघव, राघव। हाँ ये वो नहीं है जो मैंने मांगा था। हमारे पास यही है, बहुत अच्छा है। पियो पियो, पीकर बताओ कैसा है। हाँ? हाँ? क्या बात है, बुड्ढा बाहरी बैठा है। ए, क्या हुआ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? आगे बाहर आओ। कोई नहीं है क्या? कहाँ चले गए सब? क्या वो रेस्ट कर रहा है? वो आज बाहर गया हुआ है। क्या बात है? सही कहा। लो आ गया।
तुम बस बच्चों की तरह खेलते ही रहना। मेरी पेंशन और ये दुकान नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये तो डबल करेक्ट। हाँ हाँ। तुम्हें पता है यहाँ जो शरबत मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, पियोगे? ठीक है। ठीक है, आ जा। इसने सबसे अच्छा नींबू छुपाया होगा। ले 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 ले। मारूंगा। शरबत के लिए 2 ग्लास लेकर आना। बस बस रोक दीजिए रोक दीजिए। ये मोहन का घर कहाँ पर है? कौन? ओसी मोहन का घर? नहीं, कारपेंटर मोहन। दोनों एक ही हैं। अब आप लोग लड़की वाले हैं क्या? हाँ, ये लड़की के पापा हैं, एक्स मिलिट्री मैन, अच्छी फैमिली से हैं। हाँ, नमस्ते। यहाँ से सीधे जाओ। हाँ, हाँ, वहाँ ओसी मोहन का घर पूछना। हाँ। ओसी कैसे नाम है उसका? बचपन की शैतानी आदतें थी ना, इसीलिए नाम पड़ गया। बहुत शैतान था। उसने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया था, इसीलिए ओसी नाम पड़ गया उसका। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं अरे है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सारे गांव के लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, ये तुम्हें पता और नहीं? वो पकड़ नहीं पाए जब वो थे। चोरी करके भागता है तो कोई गांव के लोग उसे नहीं पकड़ सकते, वो सच बोलता है। अरे क्या सच बोलता है? वो झूठ नहीं बोल सकता क्या? हाँ? लेकिन वो इतनी रात को उसके घर क्यों गया होगा? और क्या करने? जाओ जाओ जाओ, आगे से लेफ्ट टर्न ले लेना, ठीक है? चलो चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? थोड़ा आगे जाएंगे अरे तो आप पता ऑटो घुमाइए, चलेगा चलिए। ना। अच्छा, अरे ठीक है। क्या हो गया? चलिए ना। हमें रिश्ता नहीं चाहिए। अबे धंधा बंद करवाओगे क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आदमी है। अरे चुप करो तुम। इतना हंस क्यों रहे हो? कौन आया था अभी? मोहन के लिए रिश्ता लेके आया था, हमसे मिलने के बाद चला गया। तुम दोनों ने दखल देके उसका रिश्ता तोड़ दिया? अरे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये सब तो अपने आप हो गया। क्या है पापा ये बदला है, सालों पहले की दुश्मनी है। गांव वालों ने बहुत तंग किया था शादी के रिश्तों के लिए। अब पप्पा और उनके दोस्त को पूरे गांव ने हंगामा मचा दिया था। ये तो हकदार थे इसके। इनका नसीब था कि इनकी शादी तेरी दादी से हो गई। देखो, ये पीस अभी फ्रेश है, वर्जिन। ये उसका बदला है। तू आ मेरे साथ, ये अच्छी कंपनी नहीं है। अरे जल्दी आ जा। प्लीज। हेलो। हाँ भाई, हाँ मैं ऑफिस के नीचे पहुंच गया हूँ। हाँ ठीक है, ओके भाई, ठीक है ठीक है। पापा सर ऊपर हैं। अरे छोड़ना, घर चले। नहीं कोई बात नहीं है, हमें सर से मिलना होगा। चलिए आप भी चलिए, चल के मिलते हैं उनसे। अच्छा चलो। ये पासपोर्ट भी ना। आइए। हाँ आइए, बैठ जाइए। हरी कृष्णन आप ही है ना? हाँ। ये कौन है? मेरे पापा हैं। तुम्हारे दूसरे पापा नहीं आए? दूसरे पापा क्या मतलब? बकवास बंद करो। बैठिए बैठिए। पापा? क्या हुआ सर, आपने ऐसे क्यों पूछा? ये विजय राघवन कौन है? मैं हूँ। यही हैं वो। तो वानुकुट्टन कौन है? वो भी मैं हूँ। ये निकनेम है मेरा। पापा मुझे इसी नाम से बुलाते थे। अरे अपना निकनेम सर्टिफिकेट पे कौन लिखता है? ये देखो, बाबू कुट्टन विजय राघवन। मुझे मत देखो, ये तुम्हारे दादाजी ने किया है। मैं यहाँ नहीं था जब तुम पैदा हुए। आपके बाकी सर्टिफिकेट पे विजय राघवन नाम है, इसे ठीक करवा लीजिए। तो सर मुझे पासपोर्ट नहीं मिल सकता क्या? पहले आपको एक सही पेपर की जरूरत है, ये साबित करने के लिए कि ये दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। टाइम तो लगेगा ना। आज पहली बार कुछ अच्छा हुआ है मेरी वजह से। गल्फ जाने का प्लान फेल। पापा। हाँ, ठीक होने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। सर थैंक्स। थैंक यू सर। आ जाओ बेटा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। शांत रहिए ना पापा। टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरों की शिकायत करने में मजा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पूछ कर देखते हैं। सुनिए, हाँ, ये सोफी का घर कहाँ है? सोफी नहीं, स्वीटी। ये कौन है? अरे वो उसी का घर पूछ रहे हैं। वो देखिए, सामने जो घर दिखाई दे रहा है ना, वही स्वीटी का घर है। सर आप गलत समझ रहे हैं। वो जोसेफ है ना, उसकी बेटी सोफी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम भी ना एक नंबर के। आप यहाँ से सीधे जाइए। पिछले हफ्ते उसके घर पर कोई आया था, दरवाजा नॉक किया, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। क्या सच में? इसी बात से वो नाराज हो गए। पर उस दिन मैं गया था तो दरवाजा खोल तुम दिया भी था। बकवास करते हो, आधी रात को कहीं पहुँच जाते हो, कोई कैसे दरवाजा खोलेगा? चुप रहो तुम। आप लोग जाइए। हाँ, मैं तुमको बाद में देख लूंगा। कार रिवर्स लो। उनकी बातों पर ध्यान अरे मत दीजिए। पहले कार घुमाओ, ये बाद में भी बात चले करेंगे। गए। काम हो गया। हाँ? ओ,
आ गए दोनों। लगता है फिर से किसी का रिश्ता तोड़ दिया। यही तो करते हैं ये लोग। ओह, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अरे इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा इस उम्र में एक मिनट एंटरटेनमेंट रुकिए। हाँ? क्या हुआ बेटा? मेरे पापा कौन है? ये नालायक है ना। हाँ? यही तो है तुम्हारे पापा। हाँ जानता हूँ, लेकिन मुझे इस इंसान का नाम जानना है। मारूंगा, बाबू कुट्टन। ओह बहुत अच्छा। इनकी तो हाँ? फिर ये विजय राघवन कौन है? अरे वो तो उसके स्कूल का नाम है, एक्स्ट्रा फ्रीडम के लिए रख दिया था। तो इनका निकनेम सर्टिफिकेट पे कैसे डाल सकते हैं? सुनो, मैं समझा नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? सुनाई नहीं देता क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या यहाँ कोई आया था किसी लड़की के घर का एड्रेस पूछने? बताना मत, चुप रहे। तो तुमने मना क्यों कर दिया? सुनो बेटा, क्या वो तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता था? अगर हाँ कहूँ? अगर हाँ है तो इसी ने सब कुछ किया। मैं भी था वहाँ। पूछो क्यों? ये मेरा बेटा है और तुमको पसंद करता है। हाँ, इसीलिए इसने ऐसा किया। और यही नहीं, इसके पहले भी जो आए, जो आज आए, आगे आते रहेंगे, उनके साथ भी यही होगा। बस देखते रहो। देखते हैं फिर। हाँ देखो। सुनिए, पापा पापा क्या है? क्यों डरा रहा है? ये भी ना। अच्छा सुन, वो लड़की तूने जिसे आज देखा, उसका नाम पता है क्या? नहीं पता। तुझे नहीं पता? तो फिर तू उसे इतना घूर क्यों रहा था? हट पागल कहीं का। पापा पापा वो क्या है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इस उम्र से गुजर चुका हूँ मैं। तू बस उसके सपने देख। मैं किसी और रूम में जाकर सोता हूँ। सुबह वैसे भी मेरा मैच है। तो तू उसका नाम जानता है? मैंने सही कहा ना? अरे हाँ यार, मैंने उसे यहाँ आसपास देखा है, लेकिन कभी बात नहीं कर पाया। ये अच्छा है। लगता है पापा को याद नहीं है। नहीं यार। अच्छा हरी, उन्होंने शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया? हाँ, बाकी सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन तुम्हारे पापा प्रॉब्लम उठाने वाले हैं इसमें। सही कहा तूने यार। खेलना यार। हेलो, तुझे भी कॉल आने लग गए? देखना। हेलो हेलो, मैं खुशी बोल रही हूँ। कौन खुशी? तुमने कहा था ना तुमने मेरी शादी के रिश्ते में बाधा इसलिए डाली क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। ये उसी का फोन है। अरे क्या बोले मैं इसे? उसने तुझे कॉल किया? हेलो, ये क्या हुआ बता। बात कर क्या बोल रहे हैं? करना बात। हेलो हेलो। चलो, ये तो बिजी हो गया अब। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? तुम्हारा रियल नेम कृष्णा राव है ना? नहीं, हरि कृष्णा नाम है।
तुम्हारे पापा ने नंबर दिया मुझे, पर उन्होंने तो तुम्हारा नाम कृष्णा राव बताया था। अरे बोल ना। हरी, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी मिलूं क्या? नहीं नहीं, शाम को 4 बजे। एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके ओके, समझ गया मैं। अरे यार, हेलो। कब से बैठे हो तुम यहाँ पर? वो आप मुझसे मिलना चाहती थी ना? ये सोफी है, मेरी फ्रेंड। इसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब इसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो मेरे दिमाग में तुम ही आए। आपको क्या लगता है ये सब मैं करता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा तुम एक्सपर्ट हो। बताइए बात क्या है? ये किसी और को पसंद करती है, पर इसके पापा नहीं मानेंगे। वो इसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं। तो तुम शादी के रिश्तों को तोड़ते हो ना, तो फिर इसकी भी शादी तोड़वा दो। तुम उन्हें कह दो कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो शादी में। इसके पास ये कहने की हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें ये रिश्ता तोड़वाना ही होगा मेरे लिए। हरी प्लीज। ठीक है। वो लड़का कहाँ रहता है? वो दुबई में रहता है। हाँ, दुबई में? वो यहाँ कब आएगा? थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं इंतजार करूंगी। ये एक दूसरे से कभी मिले नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर ही बातें होती हैं। हाँ? फेसबुक से? मतलब तुम लोग अभी मिले नहीं हो? मैंने उसे देखा है वीडियो चैट पर। टेक्नोलॉजी। तुम्हारे पास उसकी फोटो है? वो तो होगी ही। हाँ। ये है क्या? तुम जानते हो? एक मिनट। हाँ, सुनो, मैं तुझे एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जरा जल्दी आना। अबे बोल रहा हूँ ना, जल्दी आ। मोहन कुट्टन, हाँ? आज आ रहे हो घूमने? बताता हूँ, बुढ़ा कहीं का। तुम लोग गाड़ी के पीछे चली जाना प्लीज। पर क्यों जाए? सवाल क्यों कर रही हो? गाड़ी के ही पीछे तो जाना है। चल। आ जाओ शेख साहब, आ जाओ। आ जाओ। क्या हुआ? तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? काम था, आ जा। हाँ? दुबई से 10 मिनट में लैंड हो गया तो यहाँ पे। हाँ, दुबई से? अरे सोफी, कमीने तेरी तो। अरे सोफी रुको रुको रुको, मैं दुबई से आया हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये तो कह रहा था कि दुबई में ध्यान मत दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली झूठी है। सोफी मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। अरे सोफी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुलह हो गई? भाई, इसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था यार, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसे सच में प्यार करता हूँ। अगर प्यार सच्चा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, एंगेजमेंट तुड़वा देंगे हम लोग। हाँ, अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ ठीक है, जाइए। मैं तुम्हें वीडियो कॉल चुप करो। चल। टाटा। अच्छा सुनिए, एक पागल। मेरा भी अकाउंट FB और WhatsApp पे है। हाँ? पर मेरा अकाउंट नहीं है। हाँ? ये सारी बातें तूने उसे क्यों बताई? क्या बोल रहा है तू? मैंने तेरा रिश्ता ठीक करा दिया। टाटा।
उस कालू की एंगेजमेंट है यार। मुझे कल शहर जाना पड़ेगा यार, पासपोर्ट के काम से। अरे रे रे, तेरे बिना मेरा क्या होगा? एक पासपोर्ट, तुझे गल्फ जाने की क्या जरूरत है? तू यहीं रुक जा। हेलो पापा, सर्टिफिकेट के हिसाब से आप 2 हैं, आपको हमेशा ऐसे ही रहना है क्या? हाँ? नहीं नहीं, तुम जाके सही करा लो, मैं यहाँ मैनेज करता हूँ। आप ये कर पाएंगे? मैं इसका ध्यान रख लूंगा भाई। पापा, क्या हमें अप्पा को नहीं बुलाना चाहिए? वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शॉप ये पर नहीं, हैं। हमारे साथ चलने के लिए। हाँ, वो सब पुराने जमाने के लोग हैं। ये तभी काम करेगा जब हम हैंडल करेंगे। पर मुझे लड़ाई की संभावना दिख रही है। वो किस लिए? इसलिए उसे वापस लाते हैं। कौन है वो? वासु। एक तीर से 2 खल्लास। प्लामोटी जोसेफ और सारा की बेटी सोफिया। सोफिया को तुम अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, करता हूँ। थोप्रिल जेम्स और मरियम का बेटा एलेक्स को तुम अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोफी रेडी नहीं है। ये जोमोन है। सोफी इससे प्यार करती है। क्यों सोफी? ये चर्च है, यहां तमाशा मत करो। जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। चल निकल। इसकी फैमिली आएगी तो बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलो। मैं सब मैनेज कर लूंगा, आप चिंता मत कब करो। से रुका हुआ जो है। भी होगा मैं देख लूंगा। हाँ आप ठीक है जाइए। बेटा, चलो बहन। क्या बोलूं, मेरा बेटा भी ऐसा ही सर। है। हाँ। मैं क्या? मम्मी पापा पत्नी, शादी जन्म मरण, कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो मुझे याद करिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं सर से मिल लूंगा। सर अंदर मत जाइए। अगर आप अंदर गए तो ये नहीं हो पाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल गया तो वो काम आगे आगे करेगा और उसके बाद सीधे इंक्वायरी। और अगर मैं अंदर जाऊंगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई अगर मुझे इंक्वायरी तुम्हारी नहीं होगी। जरूरत होगी तो मैं तुम्हें। हेलो, पापा क्या हुआ? पापा कैसे हुआ ये सब? अरे बताओ ना यार, कोई मुझे क्या हुआ? यार वो नहीं, मैंने लड़ाई टालने की सोची थी पर ये लोग मुझे करने नहीं देंगे। समझाना पड़ेगा इन्हें। वासु, हाँ। अपनी माँ को बता के आए हो ना बच्चों? हाँ? ये सब हुआ। वैसे वो आपका पागल कहाँ है? वासु? सिस्टर, मैं अपने पापा को घर ले जा रहा हूँ। हम ये फेवर रिटर्न करेंगे। सच में? चलिए पापा।
अरे सुनो, वो मैं घर आ जाना जब तुमको डिस्चार्ज मिल जाए। घर कहाँ है? अरे यही तो है। ये तो महल है, घर थोड़ी ना है। इस लड़की को यहाँ क्या कमी है? ओह, फेसबुक के शैतान, वो शायद तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है। जुमून, तेरी तो लॉटरी लग गई रे। चलिए पापा। इसी ने मुझे मारा था। तूने ही मेरे पापा को मारा ना? तेरे पापा को क्या, तुझे भी मारूंगा। अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल में रिलैक्स कर रहा था। मार इसे। रुको, बस बहुत हुआ। मेरे लिए सोफी की खुशी मायने रखती है। हम जोमो के घर जाएंगे और रिश्ता पक्का कर लेंगे। अब तो खुश हो ना? मिलते हैं फिर। हाँ। चलो चलो चलो, ये दुश्मनी खत्म करते हैं ना भाई। अगर आप उसके साले हैं तो मेरे भी साले हुए ना। क्यों भाई, हंसिए ना, हंसिए ना भाई। चलता लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा। हरी, तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम शादी के रिश्ते तोड़ते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ। तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा था? अब वो वहाँ। कहाँ? नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन तुम वहाँ दुकान पे आई थी ना, और मुझसे पूछा कि मैं रिश्ता क्यों तोड़ता हूँ। उसी दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैंने पहली बार ही तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। दरअसल मैं अपने पापा के बहुत क्लोज हूँ, इसलिए जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो वो मुझे देख लेते हैं, और उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए शायद वो तुम्हारा रिश्ता। हरी, दरअसल वो रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, वो रिश्ता सोफी के लिए आया था। वैसे मैं जानती थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं इस गांव में पहले कभी नहीं आई। कभी नहीं? दरअसल मैं तमिलनाडु में पली बड़ी हूँ, तमिलनाडु के कर्णपुरम में। वहाँ मेरे कॉलेज के लोगों से भी बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, पर तुम रिश्ते तुड़वाते हो और तुम्हारे पापा रिश्ते जोड़ते हैं। मुझे तुम हर तरह से पसंद हो, तुम, तुम्हारे पापा, वो सारे हंसी मजाक जो तुम मेरे साथ करते हो, तुम्हारी बातें भी। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी भी करना चाहते हो, पर शादी करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ हरी। वो क्या है? मेरी माँ नहीं है। मेरी भी माँ नहीं है। उनका मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ था? पापा के दुश्मनों ने मारा था। मेरे पिता वरदराज पांडी एक गुंडे हुआ करते थे कर्णपुरम में। पापा के बहुत से दुश्मन थे। उसी दुश्मनी में माँ का मर्डर हुआ और पापा ने उस मर्डर करने वाले को मार डाला। इस वजह से पापा जेल भी गए। उन्होंने केस सेटल किया और वो बाहर निकल गए। जब वो बाहर आए तब गांव वाले उनसे डरने लगे और उनकी इज्जत करनी शुरू कर दी, जो आगे चलकर एक बिजनेस बन गया। कर्णपुरम में पापा का राज है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ।
हमारे घर में कभी किसी तरह का हंसी मजाक नहीं होता, सिर्फ खून खराबा होता है। मैं तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ सोफी के घर वेकेशन के लिए आई थी। कल कुछ लोग आएंगे मुझे कर्णपुरम वापस ले जाने के लिए। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। हम दोनों भाग चलते हैं। फैसला लेने में जल्दबाजी मत करना, सोच समझकर आराम से बताना। चले? हरी, आई लव यू। मैं तो अभी तक कांप रहा हूं। उसके पापा ने उसे मार दिया जिसने उसकी मां को मारा था। अरे, और उसे देखिए, वो मुझे अपने साथ भागने के लिए कह रही है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो प्यार में क्यों पड़े? चाचा जी, मुझे क्या पता था कि उसके पापा इतने खतरनाक हैं कि वो लोगों का मर्डर करते फिरते। पागल कहीं का। भाई एक बार फिर से सोच लो तुम, हम सब तुम्हारे साथ हैं, है ना पापा? तुम्हारा क्या फैसला है? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, डर लग रहा है तो फिर तू उसे बता दे। सोफी का कॉल है। हेलो, हाँ, कहाँ पर हो तुम? ठीक है। सुशी कर्णापुरम चली गई। चलो अच्छा हुआ, चली गई। चलो ठीक है, कल ग्राउंड पे मिलता हूँ। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम लोग चाहे कितनी कोशिश कर लो, हम लोगों को नहीं हरा सकते। ऐसा क्यों? तुम लोगों में इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। तुम्हें हमारा गेम देखकर कुछ सीखना चाहिए। कल का गेम तो हम जीते थे ना? अरे वो तो मैंने तुम्हें जिता दिया था। अच्छा, तो हमारी जीत की कोई वैल्यू नहीं? अरे हम जानबूझ के हारे ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले। हेलो, हरी, मैं हूँ। मुझे यहाँ लाने के बाद पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तुम्हें मुझे लेने आना होगा। हेलो हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम नहीं आओगे? हेलो, मैं आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। आई लव यू टू। पापा, खुशी की शादी हो रही है और मैं जा रहा हूं उसे लेने के लिए। अब लग रहा है कि तू मेरा बेटा है। कर्णापुरम, राइट? आओ चलो चलते हैं। अरे वासु, आ गए तुम? मुझे डिस्चार्ज मिल गया। बिल्कुल सही टाइम पे डिस्चार्ज मिला है। हमें तमिलनाडु जाना है, एक लड़की की शादी तोड़ने और उसे भगाकर यहाँ लाने के लिए। तो आप लोग जा रहे हैं? मैं नहीं, हम। चलो तमिलनाडु को दे देना। ऐसा कैसे? आइए, नमस्ते। अंदर चलो। आइए ना, आइए। दीदी, उन्हें दीजिए। अरे सोफी, हाय कैसी हो?
ये मेरे मंगेतर हैं जोमो, और ये इनके कजिन। हाँ, और ये खुशी की आंटी है। अच्छा, खुशी अपने रूम में है। उसके दोस्त भी बस अभी ही गए। नमस्ते। सोफी, खुशी ऊपर है। हाँ, ऊपर जाकर मिल लेना। हाँ अच्छा सोफी, क्या ये लोग यहीं से हैं? हाँ, और इन्हीं लोगों ने खुशी को हिंदी सिखाई है। ओह, अच्छी बात है। वो है खुशी के पापा। चलो। खुशी, हरी, वो आ जाएगा। तुम खुद को संभालो। हाँ, तुम चिंता मत करो, वो तीनों प्लान करके तुम्हें यहाँ से पक्का भगा के ले जाएंगे। सच में। आप कौन? ब्यूटिशियन मैम। दुल्हन ऊपर है, आइए मेरे साथ। मैडम, जाइए और दुल्हन को अच्छे से मेकअप करिए और तैयार कीजिए। हम नीचे हम मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाइए ना। पता नहीं। आपने पहचाना? नहीं। अरे क्या बात है, ये नयनतारा की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। ओह अच्छा। कल मंडप में आप दुल्हन को देखना, आप इसकी तारीफ करोगे। इतना बढ़िया काम है इनका कि क्या बताऊं। मैं उनका मैनेजर हूँ और ये असिस्टेंट मैनेजर। हाँ हाँ सही कहा। सच में? ये भी अगर तुमने दुल्हन के चेहरे पर हाथ लगाया तो खून खराबा हो जाएगा। ऐसा काम करते हैं हम लोग। तुमने खाना खाया क्या? दुल्हन अंदर है अपने दोस्तों के साथ। आप जाइए, मैं हैंडल कर लूंगी। वाओ, तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मुझे कुछ नहीं। नहीं आओगी तुम? नहीं आओगी? हरी,
ये तो। तुम लोग प्लान खराब कर दोगे अगर किसी ने देख लिया तो। पापा ये लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे और कुछ नहीं। अच्छा, अरे इस सब के लिए बहुत टाइम है। पापा ये ब्यूटिशियन बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा पापा वासु कहाँ है? मैंने उसे नीचे रुकने के लिए कहा है, नीचे का माहौल देखने के लिए। वो इस समय बहुत स्मार्ट है। और बड़े पापा? वो घर पर तैयारी देख रहे हैं। वो इनकी लीगली शादी करा देंगे। हमें रात को ही यहाँ से निकल जाना है। तैयार हो जाओ। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ रुको और तुम सब मेरे साथ आओ। हमें प्लान करना है। चलो चलो, कितना अच्छा लग रहा है यार। भगवान करे वासु ने कोई बेवकूफी न की हो। हरी लड़की को लेकर आएगा। मैं बाहर रहूंगा गाड़ी के साथ। जोमोन तुम सोफी के साथ यहीं रुकना। ठीक है पापा। हम यहाँ से निकल जाएं तो तुम हमें बताना कि यहाँ का माहौल क्या है। बाला और वासु को हरी और लड़की के साथ होना चाहिए उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। हम उन्हें बहुत आसान तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। चलो अंदर चलते हैं। हरी बाहर आ, बाहर आ। अच्छा अच्छा। सब कुछ ठीक है ना? अरे क्या हुआ, आप लोग सो नहीं रहे हो? आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? जल्दी सोने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। ये तो बहुत डेंजर है, कुछ करना होगा। रास्ता साफ हो गया। यार अपना काम पूरा है। सुनिए, हमने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली है। प्लीज प्लान खराब मत करिए। हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम एक लड़की का ड्रेसअप कर रहे हैं। ओह, ऐसी बात है। चलिए। और सुनिए, ये रॉड फेंक दीजिए कहीं। इस तरह की बेवकूफी मत करिए। ठीक है, फिर से। अरे फेंकना नहीं, कहीं आराम से रख दीजिए। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा प्रभु, ऐसा मत करिए। आराम से आराम से। ठीक है। यहाँ रख देते हैं। आराम से। अब सब ठीक हो गया। अरे ये तो गिर गई। चलो 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 जल्दी। अरे बाप रे। अरे क्या हुआ? कौन है तू? आप सोए नहीं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। जाइए सो जाइए, ठीक है ना? रुक रुक। क्या हुआ? यहाँ किस लिए आया? सोचा अगर आप सोए नहीं होंगे ना तो आपको गुड नाइट विश कर दूं। एक छोटा सा ड्रिंक कर लें क्या, अगर आपको बुरा ना लगे तो? मैं उनसे मिल के आता हूँ। वैसे वो है कहाँ है? अरे बाप रे,
पकड़ो। हमारी अरे बेटी बाप रे, भाग गई। अब उन लोगों को। मैं तो फंस गया। पकड़ो। देखो, हमारी बेटी भाग गई। ये वो लोग अब तक नहीं आए, क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट करिए जल्दी। अरे आगे हो जाओ, जल्दी आप गाड़ी चलाइए जल्दी। स्टार्ट करिए जल्दी करिए जल्दी निकलिए निकलिए जल्दी करिए। अरे पापा जल्दी गाड़ी स्टार्ट करिए। पापा जल्दी स्टार्ट करिए नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। स्टार्ट नहीं हो रही है। ओह नो भीम भैया। कौन? भाग रहे हो? अरे बाला, बाहर जाके जरा बोनट पे मार। बोनट पे मारूं उस आदमी के सामने? पापा यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। अच्छा सुन, तू कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अभी मैं दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। मुझे चैलेंज करता है। अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई, भगाओ। तो भैया भैया भैया, जो लड़की यहाँ आई थी वो हमारी खुशी को ले गई। कौन है वो बता। मैं नहीं था। बता। सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बाप रे, अरे नहीं, बहुत जोरों की लग रही है। मुझे कुछ नहीं पता। कहा ना नहीं पता है। नहीं पता है भाई। अरे क्या कर रहे हैं? बेटा तुम इधर आओ, चलो। आप लोग ऐसे क्यों मार रहे हो? मुझे सच में कुछ नहीं पता। बता, मेरी बेटी कहाँ है? बोला नहीं पता। बता। बताता हूँ। जल्दी बोल। नीचे करो, बताता हूँ। वो कोई औरत नहीं है, मर्द है। हरी। वो इस जोमो का दोस्त है। और ये सोफी है। नहीं, यही लोग हैं जिन्होंने ये प्लान किया था। सच में यही है वो लोग। बता दिया। मैं अकेला क्यों मारता हूँ? तुम्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इनके प्लान के बारे में पता लगाओ। अरे बाप रे, वासु कॉल कर रहा है। चुपचाप मेरी बेटी को वापस घर छोड़ के जा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। देखिए भाई साहब, मेरे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सब पता है। उन्हें साथ ले आइए, लड़ाई बाद में करते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कोई पंच नहीं है ना? तो ये लो, मेरे बच्चे सुरक्षित लौट आने चाहिए। तुम्हारी बेटी हमारे पास है। वी आर वेटिंग। मैं आ रहा हूँ, तेरी खबर लेने आ रहा हूँ। भाई साहब को पता चल गया। सुंदर पांडे, इन सबको गाड़ी में डाल। मुझे क्यों मार रहे? वो है ना। चल। भाई ये कॉफी। हाँ सूर्य भाई। हेलो। कहाँ हो तुम? बस यहीं पर हूँ। कपल केरल पहुँच गए। हम 10 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँच जाएंगे। अब पप्पा ने वहाँ सब कुछ भेज दिया है। बच्चे कहाँ हैं? अब वो लोग मेरे साथ हैं। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ।
हाँ। अच्छा ये बताओ कि भाई साहब और उनकी टीम कहाँ पहुंची? उनका नंबर भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, फिर रखता हूँ फोन। ओके, भेजता हूँ। ओ, आ गए। बाहर आ जाओ। सब ठीक है? सब ठीक है। चलो चलो। क्या देख रहे हो तुम? पापा इन कपड़ों में। अरे शादी के बाद चेंज कर लेना। शादी के बाद? मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया है। मैसेज आया। लो, भाई साहब और उनकी टीम 1 घंटे में पहुंचने वाली है। चल तू बाद में ब्रश कर लेना। अरे घूरना बंद कर, चल। चलना जल्दी। बाला इधर आ। हाँ ठीक है, समझ गया? हाँ ठीक है ठीक है। सर ऐसी शादी पहली बार हो रही है ना? क्यों? पहले किसी ने प्यार करके शादी नहीं की? प्यार करके लड़कियों ने शादी नहीं अरे ये लड़की नहीं है, लड़का है। बेटा तू अपने कपड़े उतार कर दिखा इनको। पापा अरे नहीं, मत दिखा। ये मेरा बेटा है, मेरी गारंटी है। हाँ देखो। ये लो इसमें साइन कर दो यहाँ पर। बड़े मजाक किया हो यार। मैरिज के लिए 2 गवाह चाहिए। अरे गवाह ये रहा गवाह। साइन करो। पेन। अब एक और गवाह। हाँ बाला इधर आ। हाँ वो माला इधर दे दे। हाँ, चल। हाँ ये लो। साइन कर। ये दूसरा गवाह। ठीक है। हाँ, चलो अब एक दूसरे को माला पहनाओ। हाँ। और करना है क्या? कुछ चीजें हमें सेरेमनी से पहले करनी है। ले ये दे। हाँ। ये पकड़ो। इसमें क्या है पापा? चेंज एंड लोकेशन चेंज। रुको आता हूँ। हाँ कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ ये फूल इसको दे दो, इसको दे दो, ये लो। अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और घर के अंदर जाओ। हाँ आओ अंदर। हाँ आओ आराम से। इसे यहाँ रखो। ये लो, इसे पहनाओ। यहाँ? अब और कहाँ पहनाओगे? ये लो, अपने घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता है और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं। पहनाओ। हाँ पहनाओ। काफी है, अब यहाँ मत रुको। कोचीन चले जाओ तुम लोग, वो सेफ है। लेकिन आप दोनों? अरे आधे घंटे में इसका परिवार यहाँ आ जाएगा। उन लोगों के लिए हमारा रहना जरूरी है। तुम दोनों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। बाला तू भी निकल जा, मैं इन्हें सब खबर दे दूंगा। चलो हाँ जाओ खुश। चेतन क्या हुआ? हरी एक लड़की भगा के लाया है, बहुत बड़े घराने से है। अच्छा। कोई गड़बड़ है सुनने में आया है। हिंदी में बोलती है। तो हमें क्या लेना? बाप बेटे की जोड़ी लड़की के पैसे पर ही रहने वाली है। चलो चलो कर रही? नहीं अरे चलो ना।
इतनी गाड़ियां क्यों आ रही हैं यहाँ? लगता है बाबू कुट्टम का टाइम आ गया है, तो क्यों ना हम भी चलकर देखते हैं। अरे तुम बढ़िया है ना? मुझे क्या पता? तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस की गाड़ी पकड़ तेरे तो अरे बाहर आ जा। सच में क्या? अच्छा आ जा। चलो उठो, चलो। गाड़ी में बैठे बैठे थक गया मैं तो। हट तेरी तो। अच्छा जा जा। क्यों वे राक्षस कैसे रे तू? तेरी तो ये तो पुलिस वाले हैं ना? कौन है तू? खून आ रहा है, देखो इसके नाक से खून आ रहा है। ऊपर कर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस वाले की बेइज्जती करेगा? सर बुलाने का। क्या बुलाने का? सर सर सर। तुम लोगों की दादागिरी चलती होगी वहां तमिलनाडु में, ये केरला है और ये है केरला पुलिस। भाई साहब मुझे बात करने दो, ज्यादा गुस्सा मत होइए। अरे भाई जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों ने मिलकर यहाँ क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे बाबा तुम्हारे गांव से ये तुम्हारी बेटी को भगा लाया तुम्हारे नाक के नीचे से। तुम्हें लगता है ये अनाड़ी है? नहीं, जरा सामने देखो, सब गांव वाले जमा हो चुके हैं। देखा उनके हाथों में? देखा क्या है? कोई भी खाली हाथ नहीं है, देख लो। औरतों से लेके बच्चों तक, यहाँ तक कि बूढ़े भी, देखो सबके सब हथियार लेकर खड़े हैं। आपको लगता है आप अपने गांव के गुंडे हैं, पर ये उससे भी खतरनाक है। सिंघम मूवी देखी है ना आपने? गांव वाले तुमको मार देंगे। क्या? मुझे डरा रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? जाओ पहले अपनी बेटी को ढूंढो जाकर, फिर पुलिस स्टेशन जाकर केस फाइल करो और कहो इन्होंने लड़की को किडनैप किया। फिर वो लोग तुम्हारी बेटी को कोर्ट ले जाएंगे, फिर वहां से अपनी बेटी को ले जाना गाड़ी में। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और देखो 5-6 लोगों को अपने साथ लाकर अपनी ताकत दिखा के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग लड़की को यहाँ प्लान करके ला सकते हैं, वो लोग उसे छुपाने का प्लान भी तो कर सकते हैं। अरे प्रैक्टिकली सोचो ना। जाओ एसी में बैठो और दिमाग चलाओ। अगर मेरी बेटी घर वापस नहीं आई तो तुम सबको मार दूंगा मैं। अरे भाई एसी वेस्ट जा रहा है, बैठ जाओ। कार स्टेशन की तरफ ले जाओ। तू क्या मुंह देख रहा है? चल जा, निकल। सब जाओ रे यहाँ से, चलो अपना अपना काम करो।
नमस्कार नमस्कार, सब ठीक हुआ ना? थैंक्स। बच्चे सेफ है ना? हाँ। ठीक, मैं वहां जाता हूँ, उसके साथ पहले केस सेटल करता हूँ, फिर कॉल करता हूँ। अब चलो। आपने इन्हें बुलाया? अरे ये तो अपनी प्लानिंग थी पहले से। हाँ। अच्छा अच्छा। सुनो बच्चों, तुम लोग ठीक ठाक तो हो ना? सब ठीक है। अच्छा। पर वासु, तूने मुझे वहाँ पिटवाया क्यों? जब मैं अकेला मार खा रहा था ना, तो मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। अरे पर लोग देख रहे हैं, चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो आ जाओ। कौन है वो? अरे वो मेरा क्लासमेट है। चलिए ना। अब पता चली मेरी पहुंच कहाँ तक है। मोहन कुट्टन, आज तो नया चेहरा लग रहा है तुम्हारा, हैं? आज यहाँ कैसे आना हुआ बताओ? और दोस्त भी साथ लाए हो? आओ, चलो अंदर आ जाओ। बाला तुम भी अंदर आ जाओ। आओ आओ, अंदर आ जाओ। तुम लोग यहाँ घूमने आए हो क्या? बाला तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। बहुत अच्छा नाम है। तुम सब लोगों के लिए कुछ मंगाऊं क्या? अरे बेटा मणि, अरे मणि। हाँ, अच्छा अंकल, आपको पापा ने कॉल किया था क्या? नहीं, क्यों? क्या है? इन सभी लोगों के लिए जूस लेके आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। बाबू कुट्टन मुझे कॉल करेंगे, कुछ स्पेशल है क्या? नहीं किया था। 1 मिनट में कॉल करके आता हूँ। आता हूँ। हाँ पापा। आपने कॉल नहीं किया? हाँ, वो तुम्हारे ससुर और उसके आदमी सब आए थे, उनको फोन दो, मैं बात करता हूँ। पापा वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे कुछ नहीं, फोन दो ना उसे। हाँ 1 मिनट। पापा है। हाँ बोलो बाबू कुट्टन। अच्छा सुनो, वो लड़की हरी के साथ भागी है। उन्हें कुछ दिन वहाँ रहने दो, फिर हम आएंगे वहाँ। तुम उन्हें कपड़े दे दो चेंज करने के लिए। ठीक है। तुम इस लड़के के साथ भाग के आई हो क्या? हाँ। हाँ? अरे आप देख क्या रही हैं? लीजिए ना, लीजिए। आराम से पीजिए, आराम से। बेटा मणि, ये मुझे दे दो। ले लो, कोई बात नहीं, आप बाद में पी लेना। तुम्हारे पापा गैंगस्टर हैं क्या? गुंडे हैं क्या? जा यहाँ से, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ हाँ जा रहा हूँ। हमारे रहने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? किस बात की प्रॉब्लम? ये तो एक छोटा सा थ्रिल है बस। सही कहा ना? हाँ, हम लोग जिंदा हैं, भगवान का शुक्र है। सही बात है। तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है ना? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। पर चाहे कुछ भी हो जाए हरी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मोहन कुट्टन, मोहन कुट्टन, ये तुम्हारा नसीब है बेटा। देखो एक रूम का इंतजाम कर दिया, जाओ जाकर ऐश करो। मोहन कुट्टन, मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। हाँ ठीक है। एक और बात, तुमने जो कपड़े पहने हैं उसे पहनने से कोई फायदा नहीं, सब कुछ दिख रहा है। हाँ ये लो। हाँ कैसा लगा? इतना बुरा नहीं है, काम चल जाएगा। हाँ। ओह
अरे बस पिछले हफ्ते एक शादी थी एस वार्ड में, वो मेरे से मिस हो गया। ये लो। अरे ये सर, ये विजय राघवन का घर कहाँ पर है? अरे भाई, ये नाम से पता चलता है कि इसका कोई घर नहीं है। क्या हुआ? ओह, ये विजय राघवन कौन है, आप जानते हैं? अरे मैं हूँ। ओह, ये आपका लेटर है सर। अरे ओ बेवकूफ, वो तुम्हारे बेटे के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने इन लोगों से एड्रेस पूछा? इन्होंने मेरा यही एड्रेस बताया होगा। हाँ? हाँ? ये क्या बात हो गई बेटा? हाँ? एबीएस कॉर्पस। ये क्या है पापा? एबीएस कॉर्पस? अगर ये फाइल किया जाए तो हरी और लड़की को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और अगर लड़की ये बोलती है कि उसे हरी चाहिए तो केस वहीं डिसमिस। कोर्ट तुरंत उनकी शादी करा देगा। कोई पंडित नहीं चाहिए। पापा, उनकी तमिलनाडु में बहुत बड़ी टीम है, वो कोर्ट में अपने लॉयर के साथ ही आएंगे। सही कहा पापा, हमें भी एक समझदार लॉयर की जरूरत होगी। मैं हूं ना। लेकिन वो हमें मिलेगा कहाँ? एक समझदार लॉयर उसका केस लड़ेगा। वो कौन? विजय राघवन, BA LLB। वो कौन है? मैं। देख क्या रहे हो तुम लोग? एक आदमी स्लो मोशन में अंदर जा रहा है, तुम्हें पीछे करना चाहिए। लेकिन तुम्हें पुराने फोटोज देखने थे ना? अब यही विजय राघवन BA LLB के डिग्री के साथ, लेकिन ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हमने वकील का कोट निकाल कर रख दिया है, एकदम नया का नया है। इससे पूछो कि क्यों? हाँ पापा, क्यों? अब कुछ नहीं। हाँ? क्यों कुछ नहीं? मैं बताता हूँ। 23 साल पहले इसकी अभी शादी ही हुई थी। ये इसका पहला केस था। ठीक हूँ। टेंशन बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ है। हाँ। केस हम ही जीतेंगे। चल चल चुपचाप। मुझे मारो मत, चल तो रहा हूँ। हाँ चल चुपचाप। इसे केस लड़ता हुआ देखने के लिए मैं इसकी मंगेतर के साथ कोर्ट में गया था। जब इसने उसे देखा तो ऐसा लगा कि केस पूरा घुमा देगा। अपोजिशन का वकील बहुत ही भारी था। अब केस की बहस शुरू होने वाली थी। क्या तुम्हारे पास है कुछ कहने के लिए? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट निर्दोष है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। इस पर लगाए गए सारे इल्जाम बिल्कुल झूठे हैं। और आखिर में क्या हुआ? एक बार मुझे बाहर आने दे, तब बताऊंगा तुझे मैं। केस इसके हाथ में आ गया। कोर्ट ने इसके क्लाइंट को फिनिश कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को बना के रखो। सामने मारूंगा तुझे मैं, देख लूंगा। ये छोड़ो मुझे। उसके बाद इसके क्लाइंट ने कोर्ट के बाहर इसे बहुत मारा। पुलिस ने किसी तरह उसे पीछे खींचा। वहाँ पर होता तो यही करता। बाद में उसकी वाइफ ने एक ब्रिलियंट वकील रखा और उसे कोर्ट उतार कर रखने के लिए कह दिया। और उस दिन के बाद से वो इससे बहुत डर गई थी। पापा, आपको एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। पापा ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ। बिल्कुल सही बोला। कुछ नहीं करना है। हरी को पता चल रहे तो मैं यूजलेस नहीं हूँ। तुम मेरी कदर नहीं करते हो ना, है ना सही बात? ये तुम्हारे लिए भी जवाब होगा, चैलेंज। उस दिन बहुत देर हो गई थी। वो तो वक्त ही बताएगा। वो लोग कहाँ है? अरे वो लोग आ गए। अरे तुम लोग भी आए हो? तुम लोग यहाँ पहले से ही आ गए? हाँ, हम टाइम पर ही आ गए। सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। पापा और चाचा कहाँ हैं? यहीं बस अभी आए हैं। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। क्या यही तुम्हारे पापा है? कहाँ है वो? यार, बड़े पापा का पेट नाश्ते के बाद खराब हो गया था, वो अभी वॉशरूम गए हैं।
हरे कृष्णन हाजिर हो, हरे कृष्णन हाजिर हो, उन्हें बुलाया जा हरे रहा है। कृष्णन पापा हाजिर कहाँ हो। वो उस तरफ। इन्होंने ये कोट किसका मांगा है? पापा, वकील। चलो। बच्चे कहाँ हैं? अंदर गए क्या? हाँ अभी अंदर गए। हाँ। क्या हुआ, आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? मैं अंदर गया तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। किडनैपिंग, वो भी जबरदस्ती, घर में घुस के सबके सामने किडनैप करना। सेक्शन 363। विक्टिम, कंप्लेंट ये है कि हरिकृष्णन ने तुम्हें किडनैप किया है। क्या ये सच है? नहीं सर, मतलब इसने तुम्हें किडनैप नहीं किया? मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी। सुना इसने क्या कहा? ये खुद अपनी मर्जी से गई थी। माय लॉर्ड, इनके पिता ने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से पहले एक हम्बल सबमिशन के लिए। बताओ। मिलॉर्ड, एक बेटी का पिता अपनी बेटी से एक छोटी सी मांग कर रहा है, सिर्फ 7 दिनों के लिए, जिस बेटी को इन्होंने 21 सालों तक पाला पोसा है। तुम्हारा क्या कहना है? मेरी उम्र 21 साल से ज्यादा है, ये सच है। पर मेरे पापा ने पिछले 2 सालों से मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। यहाँ तक कि मुझे एक स्माइल तक नहीं दी। मुझे इनसे डर लगने लगा है। सर, मैं अपनी ख्वाहिशों के बारे में अपने पापा से बात करना चाहती थी, पर ये तभी मुमकिन हो पाता जब पापा मुझसे प्यार से बात करते। इन्होंने तो कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। मुझे नहीं जाना सर। विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, खुशी को वापस 7 दिनों के लिए कर्णापुरम भेजना संभव नहीं है, क्योंकि लड़की ने अपने ऊपर फिजिकल और इमोशनल अत्याचार के बारे में बात की है जो उसने वहां सहा है। फिजिकल और इमोशनल अत्याचार, ये क्या बोल रहे हैं? लड़की ने तो कहा कि ये इससे सिर्फ बात नहीं करते हैं। सही बात है सर, वो एक टॉर्चर है। अच्छा सर, दोनों बच्चे एडल्ट हैं और लीगली मैरिड भी हैं। हरी ने खुशी के बिना कभी रहने के बारे में सोचा भी नहीं, और इसी तरह से खुशी भी हरी के बिना नहीं रह सकती। इस बात में दम है। हरी, क्या ये सच है? तुम जी नहीं पाओगे? आप उससे पूछ रहे हैं? उसने अपने आप को मारने की कई बार कोशिश की है। मैंने उसे कितनी बार बचाया है क्या बताऊं आपको योर ऑनर। अगर इसे कुछ चाहिए और वो ना मिले तो ये सुसाइड करने की सोचता है। ये सच है। ठीक है। माय लॉर्ड, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो। थैंक यू। मुझे अपने दोस्त को थैंक यू कहना है, मिस्टर वाउकुट्टन। सॉरी, विजय राघवन। मिस्टर विजय राघवन, इतनी जानकारी के लिए थैंक यू। जो बात इन्होंने कही और हरिकृष्णन ने उसे माना भी कि ये अपनी जान दे देगा खुशी के बिना, मेरा मतलब है वो आत्महत्या कर लेगा। इन्होंने खुद ये बात कही। हरी ने खुद ये बात कबूल की है कि मुश्किल समय में ये आत्महत्या कर सकते हैं, और तो और कई बार इन्होंने कोशिश भी की है। सुसाइड टेंडेंसी एक दिमागी बीमारी है। अब ऐसे केस में अगर शादी के बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती है तो ये हो सकता है कि ये सुसाइड कर ले। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मैं जानता हूँ।
यही सब तो वो बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए, आगे बोलिए। लेकिन तो जज साहब, जो इंसान ऐसी सोच रखता है, क्या कोई भी इंसान उसे अपनी बेटी दे सकता है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं। थैंक यू माय लॉर्ड, ये सही कह रहे हैं, कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। आखिर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? हरि किशन के हाथ में ये अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? हरि को शादी की नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है जज साहब। इसलिए मैं ये अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस शादी के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए और खुशी को अपने पिता के पास वापस भेज दिया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। विजय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पापा कुछ बोलिए ना। योर ऑनर, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्हें आजादी से जीने का हक है, थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। करते हैं कुछ। लड़की अपने घर नहीं जाना चाहती है, और अगर लड़की चली गई तो लड़का अपने आप को मार डालेगा। तो जैसा कि हमारे वकील ने सजेस्ट किया है, उसे 7 दिन के लिए अपने घर में रहने देते हैं। 8वें दिन तुम यहाँ वापस आ जाना। अगर फिर भी तुम्हारे प्लान्स नहीं बदले हैं तो तुम्हारी शादी पे हमें ऐतराज नहीं होगा। ओके? और मिस्टर विजय राघवन, 8वें दिन जब आप यहाँ आएंगे तब इनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है उसकी काउंसलिंग सर्टिफिकेट की कॉपी भी यहाँ जमा करा देना। ओके? ठीक है। 7 दिन में तुम्हारा प्यार कम नहीं होगा। दोनों ही थोड़ी हिम्मत रखो। अपना हौसला बनाए रखो। ये 7 दिन तुम दोनों एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करोगे। और सुनिए, लड़की को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका तुम ख्याल रखना। 8वें दिन शी मस्ट बी हियर, कोई बहाना नहीं। ओके सर। हाँ, आप जाइए अभी। अब 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। बहू कहाँ है? उन्होंने 1 हफ्ते के लिए लड़की को उसके घर भेज दिया। किसी काम के नहीं हो, सब गड़बड़ कर दी। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, बेवकूफ। उधर देखो। थैंक यू अंकल। थैंक यू किस लिए? अगर आप नहीं आते तो हम हार जाते। जाओ जाओ जाओ, जाओ। चलो चलते हैं। वो बच्चा तुमसे ज्यादा होशियार है। जाने दीजिए ना पापा, 7 ही दिन की तो बात है। अरे सुन ना बेटा। अरे हरी, अरे वो दुखी है अभी। चुप रहो, तुम मत बोलो। 1 नंबर के नक्कारे हो तुम। मुझे लगता है अभी तक यहाँ मुझे कोई समझ नहीं मत करो। हे भगवान, देखो इसे, आ गई है। हम सबकी बदनामी करा दी तूने। रुक जा माँ। खानदान का नाम ना, मैंने मिट्टी कहा में ना इसे मिला छोड़ो। दिया। ये मेरी बेटी है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सुशी, तुम इसे लेके अंदर जाओ। जाओ बेटी। चलो। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। नाक कटवा दी खानदान की, और यहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं। ये लो बेटी, ले लो बेटी। जल्दी नहा कर आ जाओ, खाना तैयार हो गया है।
देखो। जी। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं सर्व करूंगा। ठीक है। क्या बात है आज तो? हाँ, लगता है कोई खास बात होगी। हाँ, चलो चलो चलो। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? खाना लगा रहे हैं? अंकल हंस रहे हैं। ए, यहाँ के बैठना। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, ये कह रहे थे कि आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। मैं सिर्फ बदला नहीं हूँ बेटी, अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ बेटी, बैठो। खाओ बेटी, खाओ ना बेटी। बच्चों, आज की रात कहीं घूमने चलें क्या? हाँ चलो चलो, हाँ चलेंगे चलेंगे। सब तैयार हो जाना। ठीक है भैया। खुशी, तुम भी तैयार हो जाना। खाओ ना बेटा। हमें एक अच्छा वकील रखना चाहिए था। तुम्हें पता है मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही गलती की है। इसका नाम विजय के लिए रखा था। ये पूरा निकम्मा निकला। निकम्मा निकम्मा राघवन। हंसो मत, कुछ इम्पैक्ट दिखना चाहिए। ज्यादा बोले तो गला दबाकर मार डालूंगा। इम्पैक्ट। भैया, ये मछली काफी होगी ना? ठीक है, चलो चलो। पकड़िए। मुझे दीजिए, मुझे पास कीजिए ना। खुशी, खुशी, जरा देखो आलू भुने कि नहीं। पकड़ो। बेटी, क्या हुआ बेटी? दिखाओ। सुंदर पांडे। जी भैया। फर्स्ट एड लेकर आओ। लाता हूँ। ए, तुम भी जाओ। ठीक है भाई। ये क्या किया बेटी? ध्यान रखना चाहिए था ना। लाओ लाओ, ये लो। आराम से आराम से। ये लो पकड़ो। हाँ। बस हो गया हो गया हो गया, ठीक हो जाएगा। आराम से बैठो बेटी, आ जाओ, दीदी के पास बैठो। हाँ। क्या कर दिया? ध्यान रखना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता था। चुप रहो। पापा, हाँ। एक और चाहिए गरम। हाँ ले आया। ये लो खाओ। लाओ दे दो। हाँ। तुम्हें चाहिए? पापा। हाँ? अरे आओ 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 आओ, आओ। बैठो, डोसा खाओ। नहीं थैंक यू अंकल, अभी बहुत जगह जाना है। बड़े पापा, ये हमारी शादी का कार्ड। ओह, शादी का कार्ड। ये लो पढ़ो जरा। पापा, बड़े पापा सभी को आना है। हाँ ठीक है। आपने सुन लिया ना? हाँ ठीक है ठीक है। हरी, खुशी के साथ आना, ठीक है? आऊंगा। तो अंकल हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है। हम आएंगे पक्का। चलो। पहले तो सब कुछ खराब कर दिया, अब आएंगे आएंगे बोल रहा है। पता नहीं क्या करेगा वहाँ जाकर। उसे देखो कैसा उदास बैठा है। सुनिए, मैं उदास नहीं हूँ, वो आ जाएगी, बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। दीदी हमारे साथ खेलो ना। अच्छा बच्चों, मैं खेलूं तुम्हारे साथ? आप, पर आप तो बड़े हैं। मैं बड़ा हूं? चलो देखते हैं। तुम दोनों भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूं। अरे रुको रुको, अरे
मत भागो। अच्छा ठीक है, पकड़ता हूँ मैं। अरे रुको रुको। हाँ? अब कितना भागोगे? अरे रुक जाओ भैया। मैंने आपसे कहा था ना, आप हमारे साथ नहीं खेल पाएंगे। आइए भैया, क्या करते हैं आप भी? उठिए। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे पापा, 4 दिन हो गए हैं। मेरी बेटी और 3 दिन मेरे साथ रहेगी। तब तक के लिए जाओ यहाँ से। तब तक मुझे उसके साथ एक पिता की तरह रहना है। ए, चल निकल अब यहाँ से। ए, लेके जा इसे यहाँ से। चल। क्यों बच्चों, डर गए क्या? पांडे, इनको मंदिर में ले जाओ, मैं आता हूँ। चलो। तू इतना दुखी मत हो यार, अब तो बस 3 ही दिन बचे हैं। मैं खुशी के बारे में सोच रहा हूँ। बेचारी एक कमरे में बंद होगी, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा या नहीं। नमस्ते भाई। हाँ इधर से मछली। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं। अरे ज्यादा मछली पकड़नी है। सुना ना तूने? अरे बच्चों, चलो आ जाओ। चलो 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 चलो, हो गया। चलो। खुशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बच्चों को लेकर जाओ। हाँ, ठीक है। बोलिए पापा। अब तुम्हें अपने पापा से डर तो नहीं लगता ना बेटी? बेटी, अब तुम अपने पापा से बात कर सकती हो। इन 7 दिनों में मैंने अच्छे से ख्याल तो रखा ना तुम्हारा बेटी? सॉरी पापा। बेटी, तुम भला क्यों माफी मांग रही हो? वो तो मैं हूं जिससे गलती हुई। रो मत, रो मत, रो मत बेटी। मैंने कहा ना, रो मत बेटी। चलिए, देर हो रही है। हाँ 1 मिनट। खुशी, मैं नहीं जानता कि तुम कल क्या फैसला लेने वाली हो, पर तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। बस बेटी, चलो चलते हैं। हरी और खुशी हाजिर हूँ। हरी और खुशी हाजिर हूँ। पापा, पापा, वो लोग हरी और खुशी को बुला रहे हैं। चलिए। कौन है वो? क्या कहा, कौन है वो? आपके पोते का नाम है मोहन कुट्टन। बिल्कुल नहीं, मोहन कुट्टन नहीं, उसका नाम हरि कृष्णन है। चलिए। सच में? हाँ? हाँ चलो चलो। नाम कब बदल दिया? हमने कुछ नहीं बदला, उसका असली नाम हरि कृष्णन है। ओ, हरे कृष्णन है। अरे ये कोट है, पगड़ी उतारिए। उधरता हूँ। हाँ, शुरुआत करते हैं। मिस्टर विजय, इतने दिनों में हरि कृष्णन को खुदकुशी का ख्याल तो नहीं आया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ख्याल नहीं आया। हमने काउंसलिंग के पेपर्स भी सबमिट कर दिए हैं। वेरी गुड। अच्छा हरि कृष्णन, इन 7 दिनों के बाद खुशी को लेकर आपके मन में कोई बदलाव आया है? नहीं सर। ठीक है। हाँ बेटा, तो इन 7 दिनों में तुम्हें अपने पिताजी के घर पर कोई शारीरिक तकलीफ हुई? नहीं सर। तो अब तुम अपना फैसला बता दो हमें। तुम्हें हरि कृष्णन के साथ जाना है या अपने पिता के साथ? सर वो, मैं अपने पापा को दुखी करके हरी के पास नहीं जा सकती। तो तुम्हें हरि के साथ नहीं जाना है? मुझे कुछ और वक्त चाहिए सर। हरि कृष्णन, क्या तुमने लड़की का फैसला सुना? सर। और उसने क्या कहा वो सुना?
उसे और थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? सर, अगर खुशी को मेरे साथ चलना है तो उसे फैसला अभी लेना होगा, नहीं तो मैं उसे भूल जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप दोनों की शादी तो पहले ही हो चुकी है सर। अगर आज खुशी मेरे साथ नहीं आई तो मुझे वो चाहिए ही नहीं। बेटा, तुमने सुना? अगर आज अभी तुम उसके साथ नहीं गई तो उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस रिश्ते के लिए वो और थोड़ा वक्त नहीं दे सकता। तो मुझे बस अब एक ही शब्द में जवाब दो, क्या तुम हरी के साथ जाना चाहोगी? नहीं सर, पर मुझे उसे वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, 1 मिनट सर, मुझे हरी से कुछ बात करनी है। हाँ, जल्दी करो। ये तुम क्या कर रहे हो? सोचो इस बारे में, जल्दबाजी में फैसला मत लो। तुमने उससे प्यार किया। पापा, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे प्यार नहीं करती है। तू ज़बान संभाल के बात कर। ज़बान? अरे जाओ यहाँ से। चुप करो। बैठ जाओ। प्लीज पापा। अरे बैठ जाओ। ये कोर्ट है। लड़की तुम अपने घर वालों के साथ जाओगी और हरी तुम अपने घर वालों के साथ। बाहर रुको, अंतिम फैसला सुनाता हूं और वो दोनों पक्षों को मानना होगा। अगला केस बुलाओ। ये कोई काला जादू है, पक्का कोई काला जादू। ऐसा कोई पलट सकता है क्या? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, वो बात यहीं खत्म हो गई। और हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि किसी लड़की ने मुझे बेइज्जत कर दिया तो मैं घर में बैठ के उनकी तरह आंसू बहाऊंगा। नहीं होगा मुझसे ये। जिंदगी भर उसके लिए थोड़ी ना रहूंगा। सही कहा तुमने। फिर भी इसमें उसी का नुकसान है। आखिरकार ये उदास नहीं है, ये अच्छी बात है। तुम तो बात ही मत करो, नहीं तो कोर्ट में ही तुमको मारूंगा। चलो चलो जल्दी बैठो। अरे रुको रुको। अरे जरा बैठने तो दो पहले। हाँ, चलो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अरे मुझे स्टार्ट तो करने दो। ये चालू हो गई। चलो हेलो। दूर हटो। ये लगी। इधर आओ। उसे क्यों दिया तुमने? मैंने मना किया था ना देने के लिए। अच्छा, मना किया था, मैं समझ नहीं पाया। लड़की नहीं आई हमारे साथ। नहीं आई? पर क्यों? अरे अरे ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, मुझे खुशी चाहिए पापा। अरे यार, तुमने तो कहा था नहीं चाहिए। तुम भूल गए तुमने कोर्ट में क्या कहा था? असली मर्द रोते नहीं हैं। मैं मर्द नहीं हूँ पापा। मैं मर्द नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए। क्या बोलेंगे तेरे बारे में? मोहन कुट्टन, शांत हो जाओ बेटा। आपने कहा था ना, वो मेरा नसीब है। अंकल, मुझे मेरा नसीब चाहिए। चलो बेटा, उठो। अंकल, मुझे उठो, खुशी उठो। चाहिए। आओ। हाँ, चलो आ जाओ। आओ आओ। रोना बंद करो। अरे ये तो राहुल ही बदल गया है। चाहिए अंकल। चुप हो जाओ, रो मत। मैंने कहा ना शांत हो जाओ। उस लड़की ने बहुत गलत किया इसके वो साथ। गिफ्ट मुझे दे दो। मैंने कहा ना मुझे दे दो। लाओ दो। खुशी। ये लो, पकड़ो अपना गिफ्ट। लेकर आए हो। जाओ समझाओ अपने बेटे को, उसके दुखी होने के जिम्मेदार तुम ही हो। अरे कुछ तो सोचो। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी चुप होगा। हाँ। वो इतने दिन से खुशी के लिए रो रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। बेटा सुनो, हम उसे वापस किडनैप कर लेते हैं। वाह, जैसे वो आपको स्वागत करेंगे। पता है उनके पास इतनी बड़ी गन है, गोली खोपड़ी में उतार देंगे। दिमाग से काम लो। ये काम नहीं करेगा।
हमें कुछ और सोचना होगा। हमें घर के बाहर लाकर उसे क्लियर कर देना चाहिए और फिर उसे समझाना चाहिए। उसको समझाने के लिए कोई उपाय सोचो। आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ, तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो? हा? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हा? देखो, ये जिंदगी ऐसे ही है, हमें वो सब नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। अब क्या हो गया? अरे लोग देख रहे हैं। अगर तुम इतना ज्यादा दुखी हो तो मन में दबा कर रखो, दबा के रखो। हाँ, बस ऐसे अरे अब क्या हो गया? अब क्यों रो रहे हो? क्या हुआ अब? सुनो, अगर खुशी होती तो मैं भी उसके साथ वहीं बैठा होता। अरे मुझे खुशी चाहिए। अरे रोना बंद करो, हमेशा रोते रहते हो। चुप हो जाओ बेटा, चुप रहो। क्या बात है? क्या हुआ? इसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। सच में? तबीयत ठीक नहीं है। सुनो, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। चलो चलो यहाँ से आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो। हाँ, परम पिता परमेश्वर तुम दोनों को खुश रखे, तुम दोनों का जीवन खुशी से बीते, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा तुम्हें खुश रखे। जरा उसे देखो, अभी नहीं रो रहा है। देखो सभी लोग आए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। हाँ, हाँ, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सब ठीक है ना? हरी, तूने कहा था खुशी के साथ आना, लेकिन वो नहीं आई। अरे कोई बात नहीं यार, वो आ जाएगी। अरे अरे संभाल खुद को। अरे सभी लोग देख रहे हैं। अरे हरी, इसे दूर ले जा। हरी चल, सब सही हो जाएगा। वासु, तुम भी जाओ। तू चल मेरे साथ, चल चल आजा मेरे साथ। चलो चलो चलो। बेटा, कोई तरीका है जिससे हम एक बार खुशी से मिला सकें इसे? वो अंकल, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, खुशी का कुछ दिन पहले कॉल आया था। परसों उसकी शादी है अंकल। खुशी ने मुझे बताया कि हरी ने उसके पापा से काफी बुरी तरीके से बात की। वो 7 दिन में वापस आ गई। उसके पापा ने वादा किया था कि वो दोनों की शादी करवाएंगे, पर सोफी, जल्दी आओ, लेट हो रहा है बेटा। मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है अंकल, बाद में मिलते हैं। हाँ, बहुत खुश रहो बेटी, बहुत खुश रहो। ठीक है पापा। हाँ, ठीक है। ठीक है। क्या हुआ? अरे उस सोफी ने कहा कि वो इन दोनों की शादी कराना चाहते थे। हाँ। पर उसके बाद वो कुछ कहना चाह रही थी। वो क्या था? जाने दो, अब मैं क्या बताऊं। मैंने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह माना था। जब वो चली गई तो मुझे भी हमेशा घबराहट होती है। सही कहा पापा। हमारे लड़के ने उस लड़की से मैरिज ऑफिस में शादी की है। अच्छा, उसे वापस बुलाने का कोई तरीका है? है? अगर वो वापस आएगी तो वो लोग हमें मार डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है? अरे रे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अपना आइडिया मत नहीं, बताओ। पहले अरे जैसा नहीं 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 नहीं, है, मुझे ये नहीं सुनना। fresh चलो idea चलो है। घर चलो, तुम्हारा आइडिया मुझे नहीं सुनना है। तुम क्यों हंस रहे हो भाई? ये तो हर जगह है, व्हाट्सएप पे देखिए। क्या हुआ? अरे चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा है। कहाँ है वो कार में रो रहा है। अरे रे, सुनो, चलो चलो। अरे ये भी। हम वहाँ फिर से जाएंगे। हाँ जाएंगे। कर्णापुरम। किस लिए? क्योंकि परसों खुशी की शादी है। अरे पूरी बात तो सुन ले, नालायक, रोने लगता है। हम उसकी शादी अटेंड करेंगे। तुम इतना ज्यादा रोए हो, परसों एक बार और रोना, जी भर के रोना।
अपने अंदर जो प्यार भरा है उसे बाहर आने दो। अगर लड़की तैयार होगी तो हम उसे वापस ले आएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अरे बाप रे। हम तुम्हारी शादी उसी मंडप में करेंगे। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अब क्या आइडिया है अरे आप मेरे साथ हैं कि नहीं? अगर खुशी वापस नहीं आई तो? खुशी वापस नहीं आई और तुमने ये रोना बंद नहीं किया तो मैं खेलना चालू कर दूंगा। अगर तुम सहमत हो तो हम अगले आधे घंटे में निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अपने घर निकलता हूँ। अरे रुको 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 रुको, सुनो, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है, तुम्हें ही आगे रहना होगा। हाँ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। चलो बेटा, चलो चलो, चलो। रुक जाओ। हाँ? लड़का किसी बड़े घर का लग रहा है। हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। पांडे। भाई साहब, आपको क्या लगता है हम कहीं भी बिना कारण के ऐसे ही आ जाएंगे? कोर्ट ऑर्डर। अगर हम में से किसी को भी यहां कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी आपकी और आपके परिवार वालों की। ये कोर्ट का आदेश है और इसमें साफ साफ लिखा है। हम यहां आए हैं कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन दोनों ने रजिस्टर्ड शादी की है। 30 दिनों के अंदर ये दोनों लीगली पति पत्नी होंगे और आज 31वां दिन है। भाई साहब, कानून के हिसाब से ये दोनों पति पत्नी हैं। क्या आपने आखिरी क्लॉज नहीं पढ़ा था कि इन दोनों का डिवोर्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ है? हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए। इसे कुछ कहना है फिर हम चले जाएंगे, फिर आपकी टेंशन खत्म और वादा है कभी लौट के नहीं आएंगे। आजा बेटा, बोलना। आप विजय राघवन एडवोकेट की वैल्यू नहीं करते हैं ना? विजय राघवन की वैल्यू? सुन लिया, लीगली तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। तुम्हें पता है मैं फील करता हूं। क्या तुम्हें मेरा हाल दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन तुम तो यहां किसी और से शादी कर रही हो। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो फीलिंग्स अभी भी मेरे अंदर है। तुमने मुझे बुलाया था, मैंने अपनी जान की कुर्बानी दी तुम्हें पाने के लिए। ये सब तुम कैसे भूल सकती हो खुशी? कैसे भूल सकती हो ये सब? अरे इतने सारे दुख अपने दिल में समा कर रखे थे, इसमें कोई आइडिया नहीं। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, नहीं। पापा, मुझे हरी चाहिए। सर, इन्हें हरी के पास जाने दीजिए। जाओ बेटी,
ऑर्डर पकड़ो। देखा मेरा कमाल। ये तो खाली कागज है। ये झूठ था, इसके बारे में बात मत करना। ऐसा कोई कानून भी नहीं है। अच्छा लो पकड़ो। सॉरी हरी, जब मैंने पापा का प्यार देखा मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से पापा का सिर किसी के सामने झुके। ऐसा नहीं है हरी कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ और तुमसे प्यार नहीं करती। सॉरी हरी। कुछ नहीं हो सकता। हरी तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए आया हूँ? इज्जत और सम्मान की बात कर रही थी ना, वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के पास है क्या? मेरी फैमिली के पास नहीं है। ये क्या लगता है ये बेवकूफ हमें फंसाएगा? इसने तो हमें धोखा दिया। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में मेरे परिवार की इंसल्ट हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए। भाई साहब देख रहे हैं। जाओ जाके अपने पापा को बता दो, ज्यादा से ज्यादा वो हमें मार डालेंगे। मारने दो ना, तुम जाकर उस लड़के से शादी कर लो और शांति से अपनी जिंदगी बिताओ। चलो जाओ। इस तरह से तुम्हारे पापा ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया और स्लो मोशन में वहां से निकल गए। कहानी खत्म हो गई। इन्हें बाकी की कहानी तो बताओ। हाँ बताओ। वो इतनी फनी नहीं है। अब फनी तो आगे होगी। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ आओ। आ जाओ बेटी। तुम्हारे पापा ने चौका मारा और हमने छक्का मारा। सिक्सर? वो कैसे? पापा चलिए ना। नालायक नौटंकी कर रहा है। बेवकूफ कहीं का, नालायक कहीं का। अंकल चल चल इधर, चला जा चल। बेटी तुमने देखा नहीं था कि इसने घर में क्या किया था? खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। दिन रात रोते रहता था ये। एक छापड़ लगाऊंगा ना। वासु जरा फोन दिखाओ अपना खुशी को। ये देखो। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हाँ। क्या सोच रही हो बेटी? बोलो खुशी बेटा। खुशी तुमने जो कहा सब सही है, पर अगर मैं पापा को बताऊं तुमने जो अभी अभी कहा वो तुम सबको मार डालेंगे, ये जरूरी नहीं है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मत करो, पर मैं तो तुमसे ही करूंगी।
अरे चलो कोई माला लेके आओ। तुमने अच्छा किया बेटी, उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अरे उसे देखना बंद कर, माला लेके आ। लाता हूँ। ये लो, तुम भी लो। पहनाओ। हाँ। अरे तू देख क्या रहा है, माला पहना। हाँ। चलो बजाओ। बेटी, ये सब क्या है बेटी? चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं हैंडल कर लूंगी। भाई साहब चिंता मत कीजिए, ये हमारी बेटी की तरह है। ये बहू नहीं है, हमारी बेटी है। भाई साहब, आप जानते थे आपकी बेटी हमारे बेटे को पसंद करती है, आपको भी तो उसकी पसंद देखनी चाहिए थी ना। मैं भी चाहता था कि मेरी बेटी की शादी उसकी पसंद से हो, पर मैंने लोगों को बोलते सुना कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का पियक्कड़ है। ऐसा किसने बोला? कौन होगा? अच्छा सुनिए, ये हरे कृष्ण का घर कहाँ पर है? हाँ, आओ आओ आओ, बैठो यहाँ। तुम तीसरे इंसान हो जो उसकी खोज में आए हो। राघव, अरे यहाँ आओ। आ रहा हूँ। ये लोग लड़के को देखने आए हैं। उसने मुझे दारू भरने के लिए बोला था और बोला कि अभी आ रहा है। क्या आप लोग भी उसके रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, इसीलिए आए हैं। ओह अच्छा। अरे बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन कभी कभी खाट पे पेशाब कर देता है। वैसे बहुत अच्छा है। अरे वो भी चलता अगर वो पी के घर नहीं जाता और लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करता तो। वो सब तो होता ही रहता है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, शायद इनकी बेटी के लिए अच्छा हो। हाँ, आपकी बेटी के लिए अच्छा हो सकता है। मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आपको सही लगे तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दीजिए, मुझे क्या है। हाँ बोलिए। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हेलो भैया, आए थे बड़े अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ। पापा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था कि इसका नाम हरि किशन है। अब भूल जाओ ना। भाई साहब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दिया। अरे हम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो चलो गाड़ी निकालो। अरे देख क्या रहे हो, गाड़ी निकालो। चलो आ जाओ। चलो मैं सबक सिखाता हूँ। चलो बेटी चलो। चलो। अच्छा तो पापा के विलन आप दोनों हैं। और पापा मम्मी के हस्बैंड हैं। बिल्कुल सही बोला। एक और खुशखबरी है, खुशी को ट्विंस हुए हैं। जुड़वा? ये तुमने खुशी से किसके लिए बदला लिया है? इसी के साथ अब बदला लेना बंद कर दो। आप लोग अब मिल सकते हैं। देखो कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। मम्मी बोलो। आप पापा की हस्बैंड है, हमें पता चल गया। अरे